विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे कैलाश विजयवर्गीय, वर्गीय का नामांकन होगा खारिज। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की कांग्रेस ने की शिकायत। इंदौर के कलेक्टर बोले, चुनाव आयोग को भेज दी रिपोर्ट, आयोग ही करेगा योग्यता का फैसला। इंदौर एक सीट से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय मुश्किल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मुश्किल कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ही बुलाई है। उनके बयान अब उनकी ही मुसीबत बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहां तक दावा कर रहे हैं कि कैलाश के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। वो खुलेआम मंच से रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है और वो भी मीडिया के सामने हो रही है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर एक से पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान कहा था कि बूथ से कांग्रेस उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ प्रभारी को 51,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इसी बयान को लेकर कैलाश विजयवर्गीय मुश्किल में फंसते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा टी से इसकी शिकायत की गई है और उन्होंने ये शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी है। उन्होंने कहा, इस मामले में जो भी फैसला होगा वो चुनाव आयोग ही लेगा। चुनाव आयोग की ओर से भी शिकायत मिलने की पुष्टि कर दी गई है। अब अगर चुनाव आयोग कैलाश विजयवर्गीय के बयान को गंभीर मानता है तो उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है या फिर ऐसे सख्त टिप्पणी की जा सकती है जो बीजेपी को परेशान कर सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अफसरों के मुताबिक अभी इंदौर कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं देखी गई है। अगर मतदाताओं की सभा को संबोधन का मामला होगा तो आयोग निर्णय लेगा, अगर कार्यकर्ताओं की बैठक का मामला होगा तो अलग बात है। इसके साथ ही कैलाश के एक और बयान को लेकर शिकायत की गई है, जिसमें उन्होंने जनता के बीच दावा किया था कि मैं जहां भी रहा वहां मैंने विकास कराया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में विधायक बना तो वहां विकास हुआ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और महू में विधायक रहने के दौरान विकास कार्य करवाए। उन्होंने कांग्रेस विधायक का नाम लिए बिना कहा, यहाँ पर मेरे प्रतिद्वंदी ने 2 लाख साड़ियां बंटवाई हैं, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं कराए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जब ये बयान दिया था उस समय कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे दिए थे कि वो अपने विधायक संजय शुक्ला पर ही दांव लगाएगी और पहली सूची में उनका नाम घोषित कर दिया गया। दरअसल जब से कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर एक सीट से लड़ाने का ऐलान किया है, इसके बाद से ही उनके कुछ बयान चर्चाओं में आ चुके हैं। 25 सितंबर को कैलाश विजयवर्गीय के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया था। इसके 2-3 दिन बाद 27 सितंबर को कार्यकर्ता से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी चुनाव लड़ने की 1% इच्छा नहीं है। पूरा प्लान तैयार कर रखा था, हेलीकॉप्टर से जाकर सभा करते, भाषण देते और हाथ हिलाते हुए निकल जाते। कौन हाथ जोड़ने जाता? 4 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि एमपी में ऐसा कोई अफसर पैदा नहीं हुआ जो मेरा काम न करे। इसी दिन दूसरा बयान आया था कि मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे और भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी मिलेगी। दावा सीधे सीएम पद को लेकर किया था। 6 अक्टूबर को विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं भोपाल से इशारा करूंगा और यहाँ काम हो जाएगा। इसी दिन उन्होंने कहा था कि जिस पोलिंग बूथ में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। और इसी बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। कांग्रेस की मांग है कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। दूसरी ओर इस मामले में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी, ये बेहद मुश्किल दिख रहा है। ये मामला आचार संहिता लगने से पहले का है, इसलिए आयोग क्षेत्राधिकार से बाहर है, कार्रवाई की संभावना नहीं है। आयोग इस पर कोई एडवाइजरी ही जारी कर सकता है। दूसरा, 51,000 रुपए के इनाम वाली बात को लेकर पहले तो ये देखना होगा कि बयान पब्लिक मीटिंग में दिया गया था या फिर कार्यकर्ताओं की बैठक में। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दिया गया है तो फिर कोई मामला नहीं बनेगा, लेकिन पब्लिक मीटिंग में दिया गया है तो फिर आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है।